नमस्कार छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 1793 के चार्टर एक्ट की चर्चा की थी, जिसके द्वारा यह पता चला था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष पूरे होने के बाद 1813 में फिर प्रश्न उठा कि कंपनी के चार्टर की जो अवधि 1793 वाली समाप्त हो रही थी, तो इस पर वाद विवाद हो रहा था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और बढ़ाया जाए या नहीं। कंपनी का भारतीय साम्राज्य जो है वह इतना विशाल हो गया था कि कंपनी के लिए संभव नहीं था कि वह राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों को एक साथ साथ कर सके। साथ ही साथ यूरोप के जो लेसे फेयर का सिद्धांत था और नेपोलियन के द्वारा वहाँ जो महाद्वीपीय पद्धति लागू की गई थी, उसके कारण अंग्रेजों के लिए यूरोप में व्यापार बंद हो गया था, यूरोपीय व्यापार के द्वार बंद हो गए थे। इसलिए सब लोगों का एकाधिकार ये था, सभी लोगों का विचार ये था कि जो कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। और उसका प्रभाव इस चार्टर एक्ट में हमें नजर आता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसमें ये प्रावधान जारी रखा कि चीन के साथ उसका व्यापार और चाय के व्यापार पर जो उसका एकाधिकार है उसको बनाए रखा गया। कंपनी के भागीदारों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं था, क्योंकि उन्हें भारत के व्यापार में राजस्व से 10.5% लाभांश बराबर मिल रहा था। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार और इस एक्ट के द्वारा दे दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया, जिसके अंतर्गत व्यापारिक लेन देन और राजस्व के खाते भिन्न भिन्न रखने होते थे। 1813 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की जो अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां थी, उनको न केवल परिभाषित और स्पष्ट किया गया, अपितु उनका पर्याप्त रूप से विस्तार भी किया गया। 1813 के एक्ट की जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह बात यह थी कि वह इस एक्ट के अंतर्गत 1 लाख रुपया वार्षिक भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन एवं साहित्य के सुधार पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रखे गए थे। अर्थात इस घोषणा के द्वारा पहली बार अंग्रेजी सरकार ने जनता में विद्या के प्रसार प्रसार का, शिक्षा के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। तो यह घोषणा एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में हमें 1813 के चार्टर एक्ट में नजर आती है। तो इस प्रकार यह 1813 के चार्टर एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें और प्रावधान थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। हम ये पिछले वीडियोस और इन वीडियोस में और आने वाले वीडियोस में जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वह है कि कंपनी राज्य के अधीन जो भारत में संवैधानिक विकास की एक कड़ियाँ प्रारंभ हुई है, जिसकी शुरुआत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ की थी। उसके बाद हमने देखा 1786 का अधिनियम, फिर देखा 1793 का अधिनियम, और इस वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगले चार्टर एक्ट या अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।